और आइए भक्तों दर्शन करते हैं श्री गिरिराज प्रभु के दान घाटी से। जय हो गिरिराज धरण की। पूर्णिमा का मेला सन 1556 से लेकर के लगभग माना जाए तो 450 वर्ष इसको हो चुके हैं और अनवरत बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह इसके पीछे एक विशेष बात यह है कि सनातन गोस्वामी जी आकर के यहाँ ब्रज में रहे और ब्रज में प्राय करके वो पहले वृंदावन धाम में रहते थे। जब पहले वृंदावन धाम में रहते थे तो वृंदावन से जब अशक्त शरीर हो गया तो वो चकलेश्वर के समीप आकर के और श्री मानसी गंगा के समीप आकर के कुटिया बना करके रहने लगे। यहाँ सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम पहुंचे हैं श्रीधाम गोवर्धन, जहां पर हम आपको बता दें मुड़िया पूर्णिमा का मेला शुरू होने वाला है। वैसे तो ये 5 दिनों का मेला होता है, हर वर्ष 5 दिन तक मेला लगाया जाता है, लेकिन इस बार ये मेला 7 दिवसीय है। 4 जुलाई से ये शुरू हो रहा है और 11 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। बड़े ही धूमधाम के साथ इस बार भी इस मेले को लगाया जाएगा, जिसको गोवर्धन मेला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देश से ही नहीं विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जो गिरिराज जी की परिक्रमा है, जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, उसको भी वो लगाते हैं। तो जो भी भक्त आ रहे हैं, हम आपको बता दें कि मेला इस बार 4 तारीख से शुरू होगा और 11 जुलाई तक होगा। आज सबसे पहले हम श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि मुड़िया पूर्णिमा का मेला क्यों आयोजित होता है और किस तरह से इस मेले को लगाया जाता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले गिरिराज प्रभु के दर्शन करते हैं, उसके बाद मेले के बारे में जानकारी लेंगे। और भक्त, यहाँ से जो आप मंदिर की चोटी देख रहे हैं वही दान घाटी मंदिर की चोटी है। ये गोवर्धन का प्रसिद्ध मंदिर है। यहीं से गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होती है, साथ ही यहाँ श्री गिरिराज प्रभु के मुखारविंद के दर्शन होते हैं। तो आइए चलते हैं श्री गिरिराज प्रभु के दर्शनों के लिए। हम पहुँचे हैं दान घाटी पर। ये जो आप मंदिर देखें, ये गोवर्धन का मुख्य मंदिर है, दान घाटी मंदिर है। यहीं पर गोवर्धन की परिक्रमा शुरू होती है। गोवर्धन का मंदिर है सप्तकोशीय, यानी कि 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है गोवर्धन की, वो 2 भागों में विभक्त है। एक 12 किलोमीटर की और एक 9 किलोमीटर की, जिनको बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी यहाँ पर भव्य मुड़िया पूर्णिमा मेले की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे होंगे मंदिर को सजाया जा रहा है और रात को यहाँ पे लाइटिंग शुरू हो चुकी है। रात के समय पर यहाँ पर पूरी तरह से भव्य जगमगाता है ये दान घाटी का मंदिर। आइए आपको श्री गिरिराज प्रभु के दर्शन कराते हैं और साथ ही क्या क्या तैयारियाँ इस बार गोवर्धन में चल रही हैं उन सब के दर्शन कराएंगे। और भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं दान घाटी मंदिर के, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है दान घाटी का। और यहीं पे हम गिरिराज प्रभु के दर्शन करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर क्या तैयारियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्तों की भारी भीड़ आज श्रीधाम। और आइए भक्तों दर्शन करते हैं श्री गिरिराज प्रभु के दान घाटी से। जय हो गिरिराज धरण की। जय हो गिरिराज प्रभु की। आप देख रहे होंगे किस तरह से भक्त आज अभिषेक करने के लिए ठाकुर जी का पधारे हैं श्रीधाम गोवर्धन में। और इसी तरह से भारी भीड़ अब श्रीधाम गोवर्धन में शुरू हो चुकी है। मुड़िया पूर्णिमा मेले के अवसर को देखते हुए 7 दिवसीय मुड़िया पूर्णिमा मेला 4 तारीख से शुरू होगा। श्री राज धरण की जय। हमारे ब्रज माधुरी चैनल के
सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। यह मुड़िया पूर्णिमा का मेला सन 1556 से लेकर के लगभग माना जाए तो 450 वर्ष इसको हो चुके हैं और अनवरत बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ लाखों और करोड़ों की संख्या में अन्य देश से, परदेश से, अन्य प्रांतों से, विदेश से भी लोग आकर के यहाँ गुरु पूर्णिमा के उत्सव में ये 5 दिवसीय मेला में सम्मिलित होते हैं और एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यहाँ अपार भीड़ के, अपार जनसमूह के साथ में ये बड़े हर्षोल्लास से गुरु पूर्णिमा का अथवा मुड़िया पूर्णिमा का मेला मनाया जाता है। इसके पीछे एक विशेष बात ये है कि सनातन गोस्वामी जी आकर के यहाँ ब्रज में रहे और ब्रज में प्राय करके वो पहले वृंदावन धाम में रहते थे। जब पहले वृंदावन धाम में रहते थे तो वृंदावन से जब अशक्त शरीर हो गया तो वो चकलेश्वर के समीप आकर के और श्री मानसी गंगा के समीप आकर के कुटिया बना कर के रहने लगे। यहाँ नित्य प्रति वो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे और नित्य गिरिराज जी की जब आप परिक्रमा देते थे तो आपके शिष्यगण और अनुयायी भी आपके साथ में परिक्रमा किया करते थे। जब और भी शरीर अशक्त हो गया तो आपने मानसी परिक्रमा करने के लिए एक छोटा सा गिरिराज जी का स्वरूप वहाँ पधराया और वहीं उसकी परिक्रमा देते हुए आप मन से सात को उसकी परिक्रमा का भाव रखते थे और वहीं की वहीं परिक्रमा करके अपने गिरिराज जी की उस नियम को पूरे करते रहे। सन 1556 में आज के ही दिन जब आप श्री ने अपना शरीर त्यागा और आप निकुंज धाम को पधारे तो आपके शिष्यगणों ने और कुछ ब्रजवासियों ने आपके उस दिन को महोत्सव के रूप में मनाया। क्योंकि गौड़ीय संप्रदाय की एक रीति रही है कि जिस समय तिरोभाव होता है, जिस समय महापुरुष अपने इस शरीर को छोड़ करके निकुंज में ठाकुर जी की श्री निकुंज में पधारते हैं, उस दिन उसको तिरोभाव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि आज एक भक्त का भगवान से मिलन हुआ है, उस मिलन के लिए ही उसको तिरोभाव उत्सव के रूप में मनाते हैं और उसी परंपरा को आगे ले जाने के लिए और उसको बहुत महोत्सव का रूप देने के लिए ब्रजवासी और उनके अनुयायी गौड़ीय संप्रदाय के जो श्री सनातन गोस्वामी जी के शिष्य हैं, उन्होंने अपने अपने मुंडन कराए, भद्र कराया और भद्र करा करके आपके शरीर को लेकर के समस्त 7 कोष की परिक्रमा कराई। क्योंकि आपकी गिरिराज जी में विशेष निष्ठा थी और आप नित्य प्रति परिक्रमा करने वाले थे, इसीलिए आपकी उस आस्था को एक महोत्सव के रूप में बदला और उन्होंने अपनी आस्था और निष्ठा को इस तरह से बदला कि वो आज तक परंपरा में बनता चला आ रहा है। और यह व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा ही मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाने लगी और आज भी सनातन गोस्वामी जी की कुटी से श्री चकलेश्वर के पास से ही गुरु पूर्णिमा के दिन निकलती है और गुरु पूर्णिमा के दिन सभी उनके अनुयायी और कुछ ब्रजवासी जन, कुछ रसिक जन और कुछ ब्रज भक्त जन अपना मुंडन करा करके और समस्त गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं। उसी को मुड़िया पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हम आपको गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।